वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, यूकेपीएससी का सेक्शनल टेस्ट हम लोग कर रहे हैं। आज पॉलिटी का टेस्ट देखेंगे हम लोग, यूके स्पेशल का। ठीक है, आपके यूके पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये टेस्ट, इनको लगाइए जरूर। और ये टेस्ट आप ले सकते हैं सेक्शन वाइज भी, फुल लेंथ भी। लेटेस्ट एंड पैटर्न ऑफिशियल सिलेबस के एक एक पॉइंट को कवर करा जाएगा इन टेस्ट में। इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं आप यूकेपीएससी एग्जाम से संबंधित। चलो, उत्तराखंड राज्य का कह रहा है दूसरा राजभवन जो कि नैनीताल में स्थित है, किस शैली में बना हुआ है? जो सेकंड राजभवन है उत्तराखंड में, नैनीताल में बना है। तो किस शैली में निर्मित है ये स्कॉटिश शैली में निर्मित है। किसमें? स्कॉटिश शैली। ठीक है, किसमें? स्कॉटिश शैली में। फिर कह रहा है संविधान का जो अनुच्छेद 157 158 है, इसमें राज्यपाल के पद हेतु आवश्यक अहर्ता यानी एलिजिबिलिटी दी गई है। इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। ठीक है, कह रहे हैं अनिवार्य रूप से वो भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु जो है उसकी 30 वर्ष होनी चाहिए, संसद एवं राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य ना हो, केंद्र और राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी लाभ के पद पर ना हो। भाई तो बहुत ही आसान है यहाँ। भाई आपको पता है कि राज्यपाल की जो एज है वो मिनिमम 35 साल होनी चाहिए, 30 साल नहीं। तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आपको गलत पहचानना है। कह रहा है उत्तराखंड विधानसभा एक सदनीय शासन और कानून बनाने वाला निकाय है। उत्तराखंड के राज्यपाल को कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ दी गई हैं। सामान्य व राजस्व प्रशासन की तरह विकास प्रशासन के भी अपने स्थान है। इसमें सबसे ऊपर राज्य स्तर, फिर जिला स्तर और सबसे नीचे ब्लॉक होता है। और राज्य में कुल ब्लॉक हैं 95। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे कोई गलत नहीं होगा, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन 4 है, उत्तराखंड राज्य की पहली निर्वाचित विधानसभा में कितनी महिलाएं थी? हाउ मेनी वुमेन एमएलए वर देयर इन द फर्स्ट इलेक्टेड असेंबली ऑफ उत्तराखंड? तो उत्तराखंड राज्य की पहली निर्वाचित विधानसभा में महिलाओं की अगर संख्या देखें तो ये थी 4। कितनी थी? 4। ठीक है, इसके बाद कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद को उस विषय पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ये किस आर्टिकल में दिया है कि इफ द राज्यसभा एक्सेप्ट द प्रपोजल विद 2/3 मेजोरिटी दैट एनी सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट इज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। मतलब राज्य सूची में जो विषय वर्णित है उसमें राज्यसभा कहती है कि हाँ इस पर एक कानून बनाइए, तो संसद को यानी पार्लियामेंट को बनाना पड़ता है। तो बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है और ये आर्टिकल है आपका 249। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 249। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसमें गलत बताना है कौन सा है। कह रहा देश के अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड राज्य का भी शासन प्रशासन संविधान के अध्याय 6 अनुच्छेद 152 से 237 तक के अनुरूप है। और भारत के संविधान के अनुसार राज्य में शासन की संसदीय प्रणाली लागू की गई है, जिसके 3 प्रमुख अंग इस प्रकार हैं। राज्य में शासन की संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सचिवालय और विभाग, विधायिका और उच्च एवं अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्य में अगर शासन की संसदीय व्यवस्था अगर देखें तो कार्यपालिका के अंतर्गत आता है आपका कौन कौन? एक तो आता है राज्यपाल आ जाएगा, मंत्रिपरिषद आ जाएगा, सचिवालय आ जाएगा, है ना, और एक और आएगा आपका महाधिवक्ता, है ना। दो अधिवक्ता होते हैं, यानी जो आपका एडवोकेट जनरल होता है वो भी आता है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये बस मिसिंग है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 में क्या कह रहे हैं? राज्य प्रशासन में शक्तियों का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और कदाचार से संबंधित शिकायतों और आरोपों की जांच करने और इस संबंध में राज्य सरकार को सिफारिशें भेजने के लिए राज्य विधानसभा द्वारा कब एक नया विधेयक पारित किया गया था? तो ये विधेयक पारित किया गया था 1 नवंबर 2011 को। ठीक है, 1 नवंबर 2011 को। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, इसमें आपको गलत बताना है कौन सा है। नए कानून के अनुसार लोकायुक्त संगठन में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे। आधे सदस्य 10 साल के अनुभव के साथ कानूनी पृष्ठभूमि के होंगे और अन्य आधे सदस्य सार्वजनिक सेवा, अन्वेषण, सत्कर्ता, भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य करने, शासन, वित्त प्रबंधन, पत्रकारिता या सूचना अभियांत्रिकी में कम से कम 20 साल के अनुभव वाले होने चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा 2, क्योंकि आधे सदस्य जो है वो 20 साल के अनुभव के साथ होने चाहिए, 10 साल के अनुभव के साथ नहीं, 20 साल कम से कम। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। कह रहा है इसमें आपको गलत बताना है कौन सा है। संविधान का जो अनुच्छेद 214 है इसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए एक एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है, यानी आर्टिकल 214 में कहा गया है हाईकोर्ट होगा हर राज्य के लिए। इस अनुच्छेद के अनुरूप 9 नवंबर 2000 को
देश के 20वें उच्च न्यायालय के रूप में नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना करी गई थी। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? तो यहाँ कोई गलत नहीं है, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी गलत नहीं, सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। उत्तराखंड की विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 70 है। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 13 हैं। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 2 हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे ये तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार होना चाहिए कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, तथा इस संबंध में संघ की कार्यपालिका द्वारा राज्य को निर्देश भी दिए गए हैं, है ना। इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट इज सेड दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शुड बी एक्सरसाइज इन सच अ वे दैट द एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज नॉट हिंडर्ड। तो ये किस में दिया हुआ है? ये आर्टिकल 257 में, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगला है, जिला पंचायत अपने सदस्यों में से कितने प्रकार की समिति का निर्माण करती है? हाउ मेनी टाइप ऑफ कमेटी डज द डिस्ट्रिक्ट पंचायत फॉर्म अमंग इट्स मेंबर? तो कितने करती है? 6 करती है, ठीक है। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 के संबंध में गलत कथन बताना, इसमें कौन सा आपका गलत होगा? न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करना है, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, और परिवार के पास शौचालय की सुविधा होनी चाहिए। 2 से अधिक बच्चों वाले माता पिता चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा भैया? यहाँ पे गलत है दूसरा, क्योंकि महिलाओं को जो आरक्षण है पंचायती राज एक्ट के तहत उत्तराखंड में 50% है ना। अन्य राज्यों में आप देखेंगे 33%, उत्तराखंड में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण दिए गए। और वहीं 2 से अधिक बच्चे वाले जो माता पिता हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, है ना। कुछ अपवादों को हटा देंगे। 5 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में उत्तराखंड का एकमात्र नगर निगम कौन सा है भैया? जो 5 लाख की जनसंख्या श्रेणी में आता है, तो यह हरिद्वार, ठीक है। क्वेश्चन 15 देख लेते हैं, इसमें आपको सही बताना है। स्वतंत्रता के बाद 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत को कुमाऊं मंडल के चौथे जिले के रूप में सम्मिलित किया गया है। 1960 तक मसूरी, चक्राता, देहरादून को छोड़ पूरा पर्वतीय क्षेत्र कुमाऊं मंडल में था। सन 1975 में देहरादून को मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में सम्मिलित कर दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा भाई? तो यहाँ पे ये तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। 16 देख लेते हैं। 2002-3 में प्रथम चरण में 29 विषयों में से उत्तराखंड राज्य सरकार ने केवल कितने विषयों से संबंधित कार्यकलाप, उत्तरदायित्व, प्रशासनिक इकाई, कमियां और वित्त संसाधनों को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है कितने सब्जेक्टों को? 14 सब्जेक्ट या 14 विषयों को, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 17 में भी आपको गलत पहचानना है दोस्तों। एक या एक से अधिक गांवों को मिलाकर गठित ग्राम पंचायत के अधीन पंजीकृत मतदाताओं को मिलाकर बनी सभा ग्राम सभा कहलाती है। एक ग्राम सभा में केवल एक ग्राम पंचायत होती है। आवास समूह को ग्राम सभा घोषित करने, उसका नाम निर्धारित करने आदि का कार्य राज्य सरकार करती है। तो इसमें से कौन सा गलत होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहां आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, इसमें गलत बताना है कौन सा गलत है। ग्राम सभा जो सभा है उसकी आम बैठकें वर्ष में 3 बार आयोजित होती हैं। ग्राम प्रधान इन आम सभाओं की अध्यक्षता करता है और ग्राम स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण समितियों की सभापति जो है वो महिला होती है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे पहला जो है ये गलत है, क्योंकि ग्राम सभा की जो आम बैठकें होती है वो 2 बार होती हैं, 3 बार नहीं। कितनी बार होती हैं? 2 बार होती हैं। इसके बाद 19 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है न्याय पंचायतों को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मामूली आपराधिक मामलों में भी सजा देने का अधिकार दिया गया है। न्याय पंचायतें इन मामलों में 1000 रुपये तक का भी जो जुर्माना है वो लगा सकती है, लेकिन जेल नहीं भेज सकती हैं। तो यहाँ पे कौन सा आपका सही होगा? तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा सिर्फ पहला, दूसरा गलत है, क्योंकि जुर्माना जो है ना वो 100 ही रुपये, 1000 भी नहीं है, 100 रुपये जुर्माना है, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्या कह रहा है। ग्राम पंचायतों के सभी रिकॉर्ड्स ग्राम प्रधान के पास होते हैं और ग्राम पंचायत द्वारा सचिव की नियुक्ति की जाती है। फिर पंचायत सदस्य जो है ग्राम प्रधान या उप प्रधान चुने जाने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा भैया, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों ठीक हो जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों देखिए, आप यूपी पीसीएस और यूके पीएससी इसकी एक साथ कर सकते हैं तैयारी, अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों में सेम ही है चीज़ें। बस यहाँ यूपी जी के पढ़ना पड़ता है, 2 मेंस के लिए फ्री में तो 6 ही 7 सवाल आते हैं, कभी कभी तो 1 ही 2 आते हैं। हाँ, यहाँ यूके स्पेशल के 50 सवाल तक आते हैं, तो ये आपको करना पड़ेगा।
और यूके स्पेशल भी यहाँ 2 पेपर होते हैं, जैसे यहाँ यूपी स्पेशल होते हैं 2, बाकी सब कुछ सेम है। तो दोनों की तैयारी एक साथ आप कर सकते हो। हमारे ग्रुप भी चल रहे हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। 2026 के लिए एकदम शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी, 2025 के मेंस की तैयारी पूरी आप कर सकते हो, है ना। तो इन सब की तैयारी करिए आप। SCS में पूरा आपको कंटेंट दिया जाएगा, एक्सक्लूसिव वीडियोस दिए जाएंगे, टेस्ट क्विज की प्रैक्टिस लगातार आपको करवाई जाएगी। हमारी फैकल्टी जो है आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। चलिए इसमें देखते हैं गलत बताना है। नए कानून के अनुसार लोकायुक्त के पास 3 शाखाएं हैं, अन्वेषण शाखा, अभियोजन शाखा, न्यायिक शाखा, जो किसी भी शिकायत को सुनती है। लोकायुक्त को यह अधिकार है कि वह किसी भी शिकायती आवेदन पर या किसी भी मामले का स्वयं संज्ञान लेकर नोटिस भेज सकता है। लोकायुक्त को राज्य की सतर्कता यानी जो विजिलेंस है उसी इकाई के अधीन रखा गया है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे आप देखेंगे तीसरा ये जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्य की जो सतर्कता है यानी विजिलेंस इकाई है उसको रखा गया है राज्य की सतर्कता के अंदर, है ना। इकाई को लोकायुक्त के अधीन रखा गया है, लोकायुक्त को राज्य की सतर्कता के अंतर्गत नहीं रखा गया है। यानी लोकायुक्त हैज़ बीन प्लेस अंडर विजिलेंस यूनिट ऑफ स्टेट, ये गलत है। विजिलेंस यूनिट ऑफ स्टेट के अंतर्गत लोकायुक्त आता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखिए इसमें आपको गलत बताना है। उत्तराखंड राज्य में पंचायती राज प्रणाली 22 अप्रैल 1994 को संवैधानिक निकाय के रूप में लागू हुई। उत्तराखंड राज्य में पंचायती राज प्रणाली को 73 संविधान संशोधन 1992 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम 1994 के अंतर्गत संवैधानिक निकाय के रूप में लागू किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है भाई? तो यहाँ पे भी आप देखोगे कोई गलत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 23 पे आ जाओ। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट बताना है, गलत बताना है भाई, कौन सा गलत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा जो संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर होगी। राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी सलाह भी ली जाएगी, परंतु मुख्यमंत्री की सलाह बाध्यकारी नहीं होगी भाई। और उत्तराखंड के राज्यपाल को केवल कार्यपालिका शक्तियाँ और वित्तीय शक्तियाँ दी जाएंगी, यानी एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल पावर दी जाएंगी। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड के राज्यपाल को कार्यपालिका शक्तियाँ भी हैं, विधायी भी हैं और न्यायिक शक्तियाँ भी हैं ना, तो ये गलत है। 24 पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी गलत पहचानना आपको, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। कह रहे हैं राष्ट्रपति यानी राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति जब भी चाहे राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है या किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल को नियुक्त भी कर सकता है। राज्यपाल कभी भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित कर सकता है। राज्यपाल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनकी अनुपस्थिति में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? तो ये आसानी से आप पहचान सकते हो कि ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि राज्यपाल को पद और गोपनीयता की जो शपथ है ना वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है ना, यानी जो चीफ जस्टिस होता है वो दिलाता है। अगर वो नहीं है तो उच्च न्यायालय का जो सीनियर जज होगा वो दिला देगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें भी आपको गलत बताना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 जो है इसके अनुसार राज्यपाल पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राज्यपाल के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, ये दोनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसमें आपको गलत बताना है कौन सा है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें राजा के जो कार्य हैं लोगों के कल्याण को सर्वोपरि माना गया है। महात्मा गांधी ने सुराज पर जोर दिया है, जिसका अनिवार्य रूप से मतलब सुशासन है। और शासन निर्णय लेने की एवं जिसके द्वारा निर्णय लागू किए जाते हैं वो एक प्रक्रिया है, ठीक है। गवर्नेंस इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन एंड बाय विच डिसीजन आर इम्प्लीमेंटेड। तो यहाँ पे गलत कौन सा है भाई? तो यहाँ कोई गलत नहीं है, ठीक है। अगला है राज्य के जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके हितों की रक्षा के लिए उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब करी गई थी? उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना तो ये 27 मई 2003 को करी गई थी। कब करी गई थी? 27 मई 2003 को। फिर है उत्तराखंड में निवासरत भोतिया, थारू, जौनसारी, बक्सा और राजी को किस वर्ष अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था? ये सब ट्राइब्स हैं वहाँ की, भोतिया, थारू, जौनसारी, बक्सा। तो इनको दर्जा दिया गया कब भाई अनुसूचित जनजाति का? तो ये दिया गया 1967 में, 1967। फिर कह रहा है राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड का जो गठन है 30 जुलाई 2001 को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ था भाई? तो ये भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ? 243 के अंतर्गत, ठीक है। फिर कह रहा है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जो गठन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के प्रावधानों के तहत निम्न में से कब उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा किया गया था? तो कब इसका गठन किया गया था?
तो इसका गठन किया गया था 2001 को, 15 मई 2001, ठीक है। फिर 31 नंबर सवाल देख लेते हैं। 31 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है इसमें गलत बताओ। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 2 सीटें देहरादून की चक्राता और उधम सिंह नगर का नाम जो नानक मत्ता है वो है। उत्तराखंड राज्य में प्रथम विधानसभा जो चुनाव है 14 फरवरी 2002 को हुए थे, जिसमें कुल इतने प्रतिशत मतदान हुए। 2 मार्च 2002 को कांग्रेस के सांसद नारायण दत्त तिवारी ने राज्य के प्रथम निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? तो यहाँ कोई गलत नहीं है, ये तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें भी गलत पहचाना है, कौन सा गलत होगा? आवश्यक प्रशासनिक सहायता एवं सलाह के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय का गठन किया गया, जिसे राज्य सचिवालय कहा जाता है। सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख को मुख्य सचिव कहा जाता है और प्रत्येक विभाग के सचिव को शासन सचिव। सचिवालय राज्य प्रशासन के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है। सरकार की नीति निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करना, उसका विश्लेषण करना और राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करना, यह सचिवालय का कर्तव्य है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा ऑप्शन डी आपका, क्योंकि देखिए ये राज्यपाल के समक्ष नहीं प्रस्तुत करा जाता है, ये मंत्री परिषद के समक्ष प्रस्तुत करता है। सचिवालय का कर्तव्य जो है क्या है? मंत्री परिषद के समक्ष ये सब प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। 33 में क्या कह रहा है, इसमें सही बताना है। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में कुल तहसीलों की जो संख्या 110 है। उत्तराखंड राज्य बनने से पहले यहाँ केवल 49 तहसीलें थी। उत्तराखंड राज्य में एक ही साथ 29 नई तहसीलों का गठन मई 2004 में लोकसभा के चुनाव से पहले हुआ है। उत्तराखंड राज्य के गठन से पूर्व राज्य में विधानसभा की जो कुल 22 और विधान परिषद की 9 सीटें थीं। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। इसमें गलत बताना है, कौन सा आपका गलत होगा। कह रहा है कार्यकारी जो विभाग है इसके संबंध में गलत बताना है। राज्य प्रशासन में मंत्री परिषद, सचिवालय के बाद तीसरा अवयव कार्यकारी विभाग होता है। कार्यकारी विभाग नीतियों के कार्यान्वयन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है और सामान्य एवं राजस्व प्रशासन में विभागाध्यक्ष के बाद मंडल आयुक्त होता है, जो अपने मंडल की शांति और व्यवस्था, राजस्व संग्रहण एवं अन्य कार्यों को देखता है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? और चौथा है मंडल आयुक्त के नेतृत्व में जिले आते हैं। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका चौथा गलत, क्योंकि मंडल आयुक्त जो होता है इसके नीचे जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिले आएंगे ना, मंडल आयुक्त के नेतृत्व में नहीं आएंगे। मंडल आयुक्त के नीचे जिलाधिकारी होता है, उसके नेतृत्व में फिर जिले आएंगे ना, तो ये गलत है। 35 में सही बताना है आपको। कह रहे हैं राज्य के संदर्भ में महाधिवक्ता का जो पद है इस पर नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष से अधिक समय से न्यायिक कार्य से जुड़ा हो और या कम से कम 5 वर्ष से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य कर रहा हो। जो अधिवक्ता है यानी एडवोकेट जनरल है, कानूनी मामले में राज्यपाल को सलाह देता है और राज्यपाल द्वारा सौंपे गए कानूनी कार्यों को भी निष्पादित कर देता है। महाधिवक्ता सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, पर मतदान नहीं कर सकता है। और वहीं एडवोकेट जनरल का एक मैं चीज़ और ऐड कर देना, इसका आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लो 165। तो यहाँ सही की बात करें अगर तो 2-3 सही है, पहला गलत है, क्योंकि हाई कोर्ट में वकील हो कम से कम 10 साल, 5 साल से कम नहीं चलेगा, कम से कम 10 साल। चलो क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं। इसमें भी गलत पहचानना है आपको, कौन सा गलत होगा। कह रहे हैं राज्य के 4 धामों में विकास कार्य करने हेतु 2019 में गठित हुआ है। मुख्यमंत्री बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, चाहे वह किसी भी धर्म से संबंधित हों। धार्मिक मामलों और संस्कृति मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। वहीं मुख्य सचिव पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व तथा वित्त विभाग के जो सचिव है इसके पदेन सदस्य होंगे। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि मुख्यमंत्री जो होते हैं वो बोर्ड के अध्यक्ष रहते हैं, पर यदि मुख्यमंत्री हिंदू नहीं है तो एक कोई भी वरिष्ठ मंत्री जो है, जो हिंदू है, वो इसका अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। इसमें गलत बताना है आपको। उत्तराखंड क्रांति दल जो है उत्तराखंड का एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। यह राष्ट्रीय दलों जो क्षेत्र की राजनीति पर हावी है। इसके विपरीत स्वयं को उत्तराखंड के एकमात्र क्षेत्रीय दल के रूप में प्रस्तुत करता है। वामपंथी विचारधारा से संबंधित है, यानी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी से संबंधित है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? तो यहाँ कोई गलत नहीं है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलो 38 में कह रहा है उत्तराखंड सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन की समस्या के सभी पहलुओं की जांच करने, ग्रामीण क्षेत्रों के केंद्रित विकास के लिए एक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कब ग्रामीण विकास और पलायन आयोग का गठन किया है। तो कब करा है ये? तो ये करा है 2017 में। कब करा है? 2017 में। उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा आयोग में कितने सदस्य हैं भाई? उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा आयोग में कितने सदस्य हैं? हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन उत्तराखंड फूड सेफ्टी कमीशन?
तो उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा आयोग में 5 सदस्य हैं। कितने हैं? 5। ठीक है, चलो 40 में गलत बताना है कौन सा है। उत्तराखंड के 43.36% लोगों की जो मातृभाषा है, मदर टंग है, हिंदी है, लेकिन 89.15% आबादी द्वारा हिंदी बोली जाती है। उर्दू 4.22% बोलने वालों के साथ दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भी है भाई उर्दू। तो गलत है क्या यहाँ पे कोई? तो यहाँ कोई गलत नहीं भाई, दोनों सही। अगला देख लेते हैं। और दोस्तों हमारे कोर्सेज का अगेन मैं फिर से जानकारी दे दूं आपको, यूके पीएससी की एकदम शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी, टेस्ट सीरीज, क्विज, पूरा सिलेक्शन मटेरियल, यूके स्पेशल का, जीएस का टेस्ट सब मिल जाएगा आपको इन नंबरों पे कांटेक्ट करके। ठीक है, याद रखना इसको। चलो अगला देख लेते हैं। अब इसमें भी गलत बताना है। तो कह रहा संविधान का जो अनुच्छेद 177 है, इसके अनुसार अगर देखें तो विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से अपने एक सदस्य को अध्यक्ष और दूसरे को उपाध्यक्ष के रूप में चुनते हैं। विधानसभा भंग होने पर अध्यक्ष अगली नवनिर्वाचित विधानसभा के प्रथम अधिवेशन होने तक अपने पद पर बना रहता है। राज्य में लोक अदालतों की व्यवस्था भी की गई है, जो लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता देती है। लोक अदालतों की व्यवस्था एवं संचालन के लिए सरकार ने उत्तराखंड विधिक सहायता एवं परामर्श बोर्ड की स्थापना भी की है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? तो यहाँ देखिए ये पहला गलत है, क्योंकि ये आर्टिकल 178 कहता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 42 में कह रहा है गलत बताना है कौन सा है। आर्टिकल 127 के अंतर्गत जो हाई कोर्ट है, यानी उच्च न्यायालय को राज्य के अन्य न्यायालयों और न्यायाधिकारियों के अधीक्षण का पूरा अधिकार है। वर्तमान में राज्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृति पद की संख्या जो है वो 8 है। और अप्रैल 2001 में मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ गलत कोई नहीं होगा, तीनों ठीक है। 43 देखते हैं, इसमें भी गलत बताना है आपको। 1993 में 74 संविधान संशोधन द्वारा नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और 1994 में इन नगरीय निकायों के लिए नया अधिनियम भी आया था। विधानसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के प्रस्ताव के द्वारा भी विधानसभा अध्यक्ष को अपदस्थ किया जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव पेश करने से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को 14 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य है। जब अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो अध्यक्ष उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है, परंतु उसमें भाग लेने और मत देने का उसको पूर्ण अधिकार रहता है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, ये तीनों ठीक हो जाएंगे यहाँ पे भी। क्वेश्चन 44 देख लेते हैं क्या कह रहा है। 44 इसमें आपको सही बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत है। यानी संशोधित नियमों के अनुसार राज्यों में उन नगरों में निगम परिषद का गठन किया जाता है जिनकी जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में 1 लाख तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 50,000 होती है। ठीक है, और नगर निगमों की रचना एक नगर प्रमुख, डिप्टी मेयर और सभासदों से होती है। नगर प्रमुख यानी मेयर और सभासदों का जो चुनाव है 5 वर्षों के लिए होता है। राज्य के 8 शहरों में नगर निगम है। तो यहाँ गलत तो ये है कि जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ 90,000 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, 50,000 नहीं, 90,000 से ज़्यादा। ठीक है, तब नगर निगम की स्थापना होगी। 45 इसमें आपको गलत बताना है भाई, कौन सा गलत होगा। इसमें कह रहे हैं नगर पंचायतों का गठन उन नगर या कस्बों में होता है जिनकी जनसंख्या 10,000 से 50,000 के बीच में होती है। नगर पंचायतों का गठन पंचायत अध्यक्ष व सभासदों द्वारा किया जाता है, जिनका प्रत्येक 5वें वर्ष प्रत्यक्ष रीति से चुनाव होगा। राज्य में कुल 47 नगर पंचायतें हैं, जिनमें 3 नगर पंचायतों में चुनाव नहीं होते हैं, बल्कि ये पंचायत मनोनीत की जाती है, यानी नॉमिनेटेड होती है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका पहला, क्योंकि जनसंख्या जो है 5,000 से 50,000 के बीच होनी चाहिए। ठीक है, 46 पढ़ो भाई। 46 क्या कह रहा है? TERI इसके अनुसार निम्नलिखित में से लोक नीति की परिभाषा क्या है, ये बताना है। लोक नीति उस कार्यवाही की शाब्दिक, लिखित व विहित बुनियादी मार्गदर्शक है जिसे प्रबंधक अपनाता है और जिसका अनुगमन करता है। यानी पब्लिक पॉलिसी इज द वर्बल, रिटन, प्रिस्क्राइब्ड बेसिक गाइड टू द एक्शन दैट द मैनेजर एडॉप्ट एंड फॉलोज। और किसी देश की सरकार के प्रत्येक स्तर पर नीतियों का जो निर्माण है वो किया जाता है, वे सब वास्तव में लोक नीतियाँ हैं। नीतियाँ सजगता से निर्धारित आचरण के वे नियम है जो प्रशासनिक निर्णयों का मार्ग दिखाते हैं, और इस परिस्थिति में क्या करना है क्या नहीं करना है इसके संबंध में किए गए निर्णय ही नीतियाँ हैं। तो यहाँ पे अगर पूछे आप तो सही डेफिनेशन पहली वाली हो जाएगी। ठीक है, चलो 47 शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की द्वारा निम्न में से कौन सी सिफारिशें नहीं की गई थी, ये बताना आपको। राज्य के बजट का 10.5% स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाएगा और इसे ग्रामीण और शहरी स्थानों के बीच जो है 45:55 के अनुपात में वितरित किया जाएगा। और नगर निगम जो है
और नगर पालिका नगर पंचायत के बीच 40, 45, 15 के अनुपात में बांटा जाएगा। तो यहाँ तो ये तीनों ही सही है भाई, है ना। तो नन ऑफ दीज होना चाहिए, गलत तो कोई नहीं है, तीनों ठीक है। चलो 48 देख लेते हैं। उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? ये तो आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। कमेंट बॉक्स में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं बताइए अगर आपको पता हो, और विधानसभा की, ठीक है, बताइए ज़रूर, महत्वपूर्ण है। 49 नंबर देखते हैं, कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है आपको। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 में उत्तराखंड के अंतरिम विधानसभा हेतु 31 विधायकों की व्यवस्था की गई थी। राज्य के विधानसभा की कुल 70 सीटों में से आरक्षित सीटों की संख्या क्या है भाई? मतलब आउट ऑफ 70 सीट्स इन द स्टेट असेंबली द नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स 50। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? गलत तो कोई नहीं है, दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, इसमें सही बताना है आपको कौन सा है। विधानसभा का गठन जो है संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत राज्य के वयस्क मतदाताओं द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा होता है, और किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। सामान्यतया विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, किंतु राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में विधानसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है भाई। तो यहाँ पे सही कौन सा है? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों बिल्कुल करेक्ट हैं, कोई गलत नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो यहीं पे करते हैं इसकी समाप्ति, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। और ऐसे ही टेस्ट को आप लीजिए, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट होगा और महत्वपूर्ण सवालों की प्रैक्टिस अच्छे से होगी, क्योंकि रिवीजन आप टेस्ट और क्वेश्चंस के माध्यम से करेंगे तभी अच्छा रिवीजन होगा, नहीं तो आप सिर्फ और सिर्फ पन्ने पलटते रह जाएंगे।